हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैस्पियन सागर क्या है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी आती है, कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैस्पियन सागर जो है किन किन देशों से अपना सीमा साझा करता है। आए दिन हमेशा एग्जाम में पूछा करता है कि कैस्पियन सागर में निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, या कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से कौन सी देश से सीमा साझा करता है। आए दिन ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल पूछ देता है। कैस्पियन सागर क्या है सर, स्कैंडिनेवियन देश क्या होता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत लाजवाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग सेशन के शुरुआत करते हैं। देखो दोस्त, मान लो कि ये मेरा क्या हो गया, कैस्पियन सागर। क्या हो गया, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर से सर सीमा साझा करने वाला, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा देश है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो कैस्पियन सागर के बारे में जानते हैं। कैस्पियन सागर के बारे में क्या सर, तो विश्व का सबसे खारे पानी की बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल यानी कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। गौर फरमाइएगा, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल, ये कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब पूछेगा कि सर कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है, कैस्पियन सागर में स्थित है। अच्छा जी, कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है, तो कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, अब देखिए इसके कैस्पियन सागर के ऊपर में बात करें, गौर फरमाइएगा, कैस्पियन सागर के उत्तर में बात करें ना दोस्त, कैस्पियन सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, अब यूरोप महाद्वीप से क्या होता है कि इसके जस्ट ऊपर में दोस्त ये सब जो हो गया ना, ये सब मान लो यूरोप हो गया। कौन हो गया, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अब इससे क्या होती है ना कि एक वोल्गा नदी आती है, और कहाँ गिर जाती है सर, वोल्गा नदी यह गिर जाती है कहाँ, कैस्पियन सागर में। यानी वोल्गा नदी किस में आकर गिर जाती है, कैस्पियन सागर में। तो अगर पूछेगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जिसकी लंबाई कितना है सर, 2200, जिसकी लंबाई 2294 किलोमीटर है, जो कैस्पियन सागर में आकर
गिरती है, गिरती है। अगर कह देगा ना सर कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, वह किस सागर में आकर गिरती है, तो वह कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है सर? 2294 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। और बने रहिए, देखिए और क्या है सर? तो स्कैंडियन देश क्या है? स्कैंडियन देश। स्कैंडियन देश को जरा गौर से फरमाइएगा और बताते हैं। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। और क्या देखे सर? तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देश, ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देश कौन कौन है सर? सीमा साझा करने वाला देश, ट्रिक है, एकदम VVI है दोस्त। इससे कितना बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में और दरोगा में, देखिएगा ध्यान से। देखिए, इससे कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देश का ट्रिक क्या है? कराती। कौन सा है? कराती। के से सर? के फॉर क्या होता है? कजाकिस्तान। के से कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। अच्छा सर, आर से रूस, ए से अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान। टी से सर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आई से सर ईरान, क्या होता है? आई से ईरान। यानी देखिए तो सबसे अच्छा, सबसे सुविधाजनक ट्रिक कराती सर। कराती से के से कजाकिस्तान, आर से रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान। ये 5 कंट्री है, 5 देश, सीमा साझा करने वाला देश 5 है। ठीक है, कितना है? 5 है। अब 5 देश इससे सीमा साझा करता है। कौन कौन सर? तो कराती यानी कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ठीक है, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान हो गया। ठीक है, अब देखिए कजाकिस्तान क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ी स्थलरुद्ध देश है। यानी कजाकिस्तान क्या है दोस्त? तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ी स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। अब आइए देखिए, अगला जो है ना मेरा दोस्त है, अगला है कि स्कैंडियन देश कौन सा होता है। स्कैंडियन देश के बारे में हम लोग जल्दी से, बहुत फास्ट तरीके से, आसानी से समझते हुए उसको कवर करते हैं कि स्कैंडियन देश क्या होता है। देखिए देखिए दोस्त, ये हो गया नॉर्वे, ये हो गया स्विट्जरलैंड। कौन हो गया? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। कौन हो गया? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये हो गया फिनलैंड। कौन हो गया? नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों लगातार से मैप में अगर आप देखिएगा ना, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश है दोस्त। और तीनों देश के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? स्कैंडियन देश। क्या कहते हैं? स्कैंडियन देश कहा जाता है। ठीक, इन तीनों देश को स्कैंडियन देश कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि सर बताइए कि स्कैंडियन देश में कौन कौन आता है? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को स्कैंडियन देश कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है सर? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। राजधानी कहाँ है सर? राजधानी तो ओस्लो है। ठीक है, अच्छा, स्वीडन के कहाँ है? स्वीडन के स्टॉकहोम है। अच्छा, फिनलैंड के कहाँ है सर? हेलसिंकी।
हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है सर? हेलसिंकी। हेलसिंकी या स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे के ओस्लो। ठीक है। अब मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही मस्त रहे, खुश रहे और वीडियो में बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।